हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फोकस हब में। आज हम पढ़ेंगे एमपी जीके और एमपी जीके में आज शुरुआत करेंगे हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व। ये हम लोग जीके जीएस की पहली क्लास है। आज से हम लोग एक एक करके जीके जीएस के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ओके, ये बायोस्फीयर रिजर्व आज हम लोग सिर्फ एमपी के ही बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम लोग इंडिया के भी पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एमपी में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? ठीक है, तो एमपी में कुल 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नंबर 1 में क्या है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचन कुमार बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। अपने एमपी में ओनली 3 ही बायोस्फीयर रिजर्व है। तो चलिए हम इनको एक एक करके अच्छे से वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये देखिए, इसके कुछ इमेजेस भी हम आपके सामने लेके आए हैं जिससे आप अच्छे से इसको समझ सकें। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। इसमें देखिए पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। यह नर्मदापुरम में स्थित है। नर्मदापुरम, जैसा कि आपको पता है, जो पहले होशंगाबाद था उसका नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ये नर्मदापुरम, होशंगाबाद जो था उसी को नर्मदापुरम कर दिया गया है। यह नर्मदापुरम में क्या स्थित है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। यह एमपी का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये एमपी का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अंतर्गत सतपुड़ा नेशनल पार्क व बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाला क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत जो है तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैव आरक्षित क्षेत्र आते हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को में शामिल किया, यानी कि इसको विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। यूनेस्को क्या है? एक संघ है यूनेस्को। उसमें विश्व के सभी जो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं और जिनका बचाव करना होता है और जो ऐतिहासिक रूप से हैं उनको यूनेस्को में शामिल कर लिया जाता है। तो इसको कब शामिल किया गया है? 2009 में। यूनेस्को के बारे में हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। एक चैप्टर ही यूनेस्को का पूरा लेके आएंगे, उसमें हम बताएंगे यूनेस्को क्या है, इसमें कौन कौन से संघ शामिल है, कौन कौन से देश शामिल है और कौन कौन सी ऐतिहासिक चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, अचन कुमार बायोस्फीयर रिजर्व। यह अनूपपुर एमपी और सीजी में फैला हुआ है। ये जो अचन कुमार बायोस्फीयर रिजर्व है यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर से छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। इसकी स्थापना 2005 में हुई है। यह मैकल पर्वत के अंतर्गत आता है। यहाँ सारे स्क्रीन पाए जाते हैं। देखिए, ये जो अनूपपुर मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ क्षेत्र है अचन कुमार का। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। और जो मैकल पर्वत है, मैकल पर्वत अचन कुमार बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ स्पेशल ये है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व में सारे स्क्रीन पाए जाते हैं, यानी कि मैकल पर्वत जो है वहाँ सारे स्क्रीन पाए जाते हैं। अचन कुमार को 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो जो अचन कुमार बायोस्फीयर रिजर्व है उसको 2012 में यूनेस्को ने शामिल किया था अपनी सूची में। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना एमपी में, यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, यह पन्ना छतरपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। यह एमपी का सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, तो ये जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। यह पन्ना छतरपुर में स्थित है। यह एमपी का सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व है। 2011 के बाद अभी कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बना है, इसलिए पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे नया माना जाता है। इसके अंतर्गत गंगेय वन्यजीव अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य और पन्ना नेशनल पार्क आते हैं। इसके बीच से केन नदी बहती है। जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है इसके बीच से केन नदी भी बहती है। इसे 2020 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ओके, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का वर्णन भी हो चुका है। यह एक बार और अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि यह छतरपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। यह एमपी का सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अंतर्गत गंगेय वन्यजीव अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य और पन्ना नेशनल पार्क भी आते हैं। इसके बीच से केन नदी बहती है। इसे 2020 में यूनेस्को में शामिल किया गया है।
ये तीनों वन्यजीव अभयारण्य जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनको पिछले एग्ज़ाम में पूछे भी गए थे, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इनकी नोट्स आप लोग अच्छे से क्लियर कर लें। हम धीरे धीरे करके सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, सारी क्लासेस में एक एक करके बताएंगे जिनको अच्छे से पढ़ना है।